हमारे देश में जघन्य अपराध करने वालों के लिए अधिकतम सजा फांसी है। निर्भया हत्याकांड के 4 आरोपी रहे हो या फिर अफजल गुरु और अजमल कसाब जैसे आतंकी, भारत में अब तक कई खौफनाक आतंकवादियों को, अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। हालांकि एक मामला ऐसा भी था जहां एक दोषी को फांसी पर लटकाया गया, लेकिन वह मरा नहीं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई 20वीं सदी की एक फांसी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जब दोषी को फांसी पर लटकाया जाने के 2 घंटे बाद तक वह जिंदा रहा, उसकी सांसें चलती रही और दिल धड़कता रहा, पर क्योंकि फांसी की सज़ा होनी थी तो ऐसे में जेल अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहले तो आपको बताते हैं कि इस आरोपी को किस मामले में सजाए मौत मिली थी। दरअसल 1978 में गीता और संजय चोपड़ा नाम के 2 बच्चे एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं। 3 दिन बाद दोनों बच्चों की लाश मिलती है। तो मामले में रंगा यानी कुलजीत सिंह और बिल्ला यानी जसबीर सिंह को अरेस्ट किया जाता है। बताया जाता है कि दोनों ने हत्या करने से पहले गीता के साथ रेप किया था, बाद में उसकी हत्या की थी। हत्या के मामले में लोग आजकल अखबार में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन उस वक्त यह घटना बहुत बड़ी थी। इस अपराध में पूरा देश नाराज था। यही वजह रही कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे देश की उच्च न्यायालय ने भी इन दोनों को यानी रंगा और बिल्ला को सजाए मौत दी थी। 31 जनवरी 1982 की सुबह रंगा और बिल्ला दोनों को एक साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाना था। जेल अफसर रुमाल गिराते हैं और दोनों को फांसी पर लटका दिया जाता है। जेल अफसर वहाँ पर मौजूद थे और साथ में जल्लाद भी थे। फांसी के फंदे पर तय समय पर लटकने के बाद रंगा और बिल्ला दोनों ही मर चुके होंगे, इसलिए वह लोग निश्चित होकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस होता है वह 2 घंटे बाद ही होना था। तो 2 घंटे बाद सभी लौटते हैं। दोनों शवों की जांच के लिए जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो वह देखते हैं कि बिल्ला तो मर चुका है, लेकिन रंगा की पल्स अभी भी चल रही होती है, यानी वह 2 घंटे बाद भी जिंदा होता है। अब क्योंकि रंगा और बिल्ला दोनों को ही फांसी की सज़ा मिली थी, तो ऐसे में रंगा का मरना भी सुनिश्चित करना ज़रूरी था। तो इतने में वहाँ मौजूद अफसर में से एक सिपाही आता है और रंगा के पैर खींच देता है, और थोड़ी देर बाद ही उसकी पल्स चलनी भी बंद हो जाती है, यानी कि रंगा की भी मौत हो जाती है। इस किस्से का जिक्र दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई सालों तक काम करने वाले सुनील गुप्ता की किताब ब्लैंक वारंट में भी किया गया था। उनका कहना था कि रंगा क्योंकि थोड़े कम वजन का और पतला था, इसलिए फांसी पर लटकाए जाने के तुरंत बाद उसकी मौत नहीं हुई, जबकि बिल्ला ठीक ठाक कद का था, तो लटकाए जाने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर आप क्या कहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।